बनाने जाएंगे तो लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों को पिक करेंगे। जो आपने मैदान से बाहर आपको मसाइल रहे हैं उनका आपने खुलासा किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और टेक्निकली आपने कहा कि क्योंकि आप डग आउट में नहीं है तो इसका जवाब समीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, शाहीन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं या आकिब जावेद, ठीक आपने कहा। लेकिन आप चूंकि ग्राउंड से बाहर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें बाहर हुई हैं उससे तो आप खुश होंगे, क्योंकि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर आपने जिस तरह कहा कि नेल बाइटिंग फिनिश हुई है। आज भी अगर आप देखते हैं तो फ़खर जमान ने रन नहीं किए, लेकिन टॉप 6 बैट्समैनों में लाहौर कलंदर के 2 बल्लेबाज हैं, साहबजादा फरहान और वैंडर डूसन। उसके साथ टॉप 6 बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी जो है मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार थोड़ा सा फीका फीका रहा है, लेकिन वो जो लाहौर कलंदर का कराची के साथ मैच था, लाहौर कलंदर का पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच था, आपको नहीं लगता कि उसने सही मानों में इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ दिया? और लाहौर कलंदर के बारे में कहते हैं कि लाहौर कलंदर सही मानों में वो फ्रेंचाइज है जो इस टूर्नामेंट को टेक ऑफ देती है। या भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखिए हम एंटरटेनर हैं, क्रिकेट ऑब्वियसली खेलते ही हैं, बट जो हमारे फैंस हैं या जो स्पेक्टेटर्स आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो जो पहला मैच था हमारा उसमें ही हमने इस्लामाबाद के खिलाफ बड़ा जबरदस्त टोटल किया और हमारा स्टेडियम उसको भी फुल हुआ। फिर उसके बाद हमने अगले मैच में देखा कि लोग बड़ी तादाद में आए। उसके बाद क्वेटा के खिलाफ मैच में, उसके बाद जब हम उधर गए मुल्तान, तो मुल्तान में भी हाउसफुल था। हालांकि उससे पहले एक दिन मुल्तान का मैच था, उसमें नहीं हुआ उस पूरा स्टेडियम को। और उसके बाद आप देखिए कि जब लोगों को ये पता भी लग गया कि भी हम 5 मैच हार चुके हैं, तो कल भी स्टेडियम में तेल धरने की जगह नहीं थी। और जिस तरह कायनात ने और रजाक भाई ने कहा, बिल्कुल ठीक है, हमारी फील्डिंग में भी इस दफा हमें काफी लेटडाउन किया। कल के मैच में आप देख लें कि जिस तरह फरहान भाई का कैच जो है वो जो ड्रॉप हुआ, अगर वो ना होता तो कुड हैव बीन डिफरेंट। और फिर तीसरी बात ये है कि हमारे जो हमेशा से हिस्टोरिकली फखर जमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे प्लैटिनम प्लेयर है। तो आप देखिए अनफॉर्चुनेटली इन 6 इनिंग्स में वो एक भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उसके बावजूद हमने 190 प्लस स्कोर किया। तो ये हेल्दी साइन है हमारी टीम की। अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर पाए तो सिक्कू भाई जो कहेंगे वो उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है सिक्कू जी से मैं देखें आप तैयार रहें। देखें जीत होती है, हार होती है। जब आप हारते हैं तो लोग उनको चीज़ें पिक करना शुरू करते हैं। अच्छा, आप डग आउट में नहीं है, आपने अपने ऊपर से ब्लेम हटा लिया, ठीक है ना जी। अब मुझे ये बताएं, आज मैंने ब्लेम नहीं हटाया। नहीं, मैंने आपको मैंने ब्लेम बिल्कुल नहीं हटाया। ब्लेम की बात ही करा। चले, आई विल चेंज माई वर्ड कि आप यू कैन नॉट रिप्लाई सम क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू द डग आउट हैं। डू यू थिंक कि आप अपने हिसाब से बताइए, आर यू हैप्पी विद शाहीन्स बॉलिंग? उनकी जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है थोड़ा कुछ कम हुआ है, आपको क्या वजह लगती है? मुझे नहीं लगता चिक्कू भाई, आप पागल, आप आप समझते हैं, आपको ये करेंसी कमेंट करने की, बट बीइंग एन आउटसाइडर जो टीम को जो बाहर बैठे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसने 138 पे भी बॉल की है। इशू ये कि शाहीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 138 स्पीड की बात नहीं, और मतलब एक अच्छी जगह पे वो बॉल नहीं कर, कल भी एक ओवर में उनको 21 रन पड़ गए, ठीक है। वो उस जगह पे बॉल नहीं कर रहे, यॉर्कर्स उनके प्रॉपर नहीं है, वो चीज़ नजर नहीं आ रही कि जो कि शाहीन की, मैं समझता हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। तो मुझे थोड़ी सी फिक्र लगने लगी है ना कि हमारी पाकिस्तान टीम पे भी क्या असर पड़ेगा इसका। सिक्कू भाई, विकेट्स का कुछ इस तरह का बिहेवियर इस तरह का है। इस दफा के जो हमें बैटिंग ट्रैक्स मिले हैं एज पर माई नॉलेज, वो जो हमें ट्रैक्स मिले हैं वो सारे परफेक्टली बैटिंग ट्रैक्स है। सो शाहीन ने ओवरऑल अगर आप देखें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट सो फार अच्छी बॉलिंग की है। उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। पहले हारिस आउट ऑफ फॉर्म थे, जब वो फॉर्म में आए तो वो अनफिट हो गए। जमान ने बिट्स एंड पीसेस में किया, डेविड विजय वहां नहीं थे, राशिद खान नहीं थे, जहादाद ने बेहतर बॉलिंग की। बट मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि मुझे ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ कि शाहीन जो है ना, वो बहुत मेहनती पैशनेट क्रिकेटर है और इंशाल्लाह आने वाले सालों में ठीक है, वी होपिंग फॉर अ लाहौर कलंदर्स कमबैक एज वेल। आतिफ, वी होपिंग फॉर अ लाहौर कलंदर्स कमबैक एज वेल, क्योंकि आपके बेस्ट फैंस हैं। क्या कह रहे हैं सिक्कू? कुछ मिरेकल हो जाए, हम सब नहीं आप ऑल सपोर्टर्स यार। हाउ डू यू फील अब ये जी? अच्छा याया भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। याया आपसे जानना चाह रहा था, समीन के साथ तो मेरी बात होती रहती है। वो कहने लगे कि शुरू के मैचों में हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ उठाने के लिए हारिस रऊफ को, क्योंकि वो बहुत गिरे हुए थे जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फैसला आया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको ग्राउंड में हो रहा है डेविड विजे का हो रहा है, क्योंकि वो कप्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो मशावरत देते थे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे शाहीन शाह अफरीदी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने नहीं बोला 20 रन शॉट थे, उन्होंने नहीं बोला कि फलां बॉलर ने ख़राब गेंद की। उन्होंने कहा कि टीम हारी है और हम इस नाकामी को कबूल करते हैं।
ये भाई बिल्कुल सही बात है कि देखिए शाहीन इज अ बॉर्न लीडर, मैं आपको बताऊं उसने वो कर दिखाया तो ब्रैंडन नहीं कर सका, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो हफीज भाई नहीं कर सके, कि लाहौर कलंदर को न सिर्फ चैंपियन बनाया बल्कि बैक टू बैक चैंपियन बनाया। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि शाहीन हमेशा ये बात कहते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम नहीं है, कि कलंदर फैमिली है जो पूरे पाकिस्तान की फैमिली है, और उसको साबित भी करते हैं कि किसी को बस के अंदर नहीं फेंकते, क्योंकि इसने बॉल कराने से इनकार कर दिया था, ये इसने बैट पकड़ने से इनकार कर दिया था, तो इस वजह से हम हार के। हम बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, फील्डिंग में हमारे लैप्सेस आए, बैटिंग में लैप्सेस आए, तो हम उस तरह की एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतर सके। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले 4 मैचेस में आप देखेंगे कि यही टीम थी मोर और लेस जिससे आपको बैक टू बैक इसी कप्तान की क़यादत में ट्रॉफी जिताई थी, तो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी विश लाहौर कलंदर्स ऑल द बेस्ट। एंड रज़ाक, आई थिंक अगर हम लोग कल की मैच की बात करें तो एक और जो बहुत स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इनकी थ्रू आउट अभी रही है वो है रिजवान, उनकी कैप्टनसी, जिन्हें कल ग्लव्स नहीं पहने, जिस तरह वो उन्हें ओपनर्स को स्पिनर लेकर आए, ओपनर्स को आउट किया, सॉरी 2 कैच बहुत अच्छे लिए उन्होंने, एंड द वे जो उस तरह बॉलर से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह वो डिसीजंस ले रहे थे, वेरी वेरी इंप्रेसिव। और ये बहुत खतरनाक कैप्टन हो सकते हैं। आई थिंक हमें हमेशा उनकी कैपेबिलिटी पता थी कि रिजवान इज अ गुड कैप्टन, बट बड़ी खुल के दिख रही है दिस टाइम अराउंड। देखिए फातिमा, ओवरऑल देखा जाए ना, मुल्तान की टीम पिछले 4-5 ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, टाइटल भी जीते हैं, फाइनल भी जीता है, और मोमेंटम उनकी फेवर में है। अच्छी बात उनके पास ये तो बॉलिंग स्टैंडर्ड है उनके पास बहुत जबरदस्त है, उनके पास हर वैरायटी मौजूद है। और जब आपकी टीम कंप्लीट होती है तो कप्तानी बहुत आसान हो जाती है। अब अगर रिजवान को लाहौर कलंदर कप्तान बना दी जाए टीम को मुल्तान का, तो आपको पता चल जाएगा कि टीम कैसे जीतती है।